Good morning dear students, how are you? I hope you are much better. तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5, and that name is playing with numbers. Okay, and this is class 8 math. And include on page number 71. So first of all we are going to discuss that what is the numbers in generalized form. So let's see first of all number in generalized form. ये है क्या, पहले इसको हम लोग समझेंगे। So according to book definition, a number is said to be in a generalized form if it is expressed as the sum of the products of its digits. With their respective place value. Okay, so let's try to understand what is this. That means say that a number is said to be in generalized form. एक नंबर तब जनरलाइज फॉर्म में कहा जाएगा इफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, जब इसका प्रोडक्ट का सम ऑफ इट डिजिट विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। तो हम इसको अप्लाई करेंगे 2 डिजिट नंबर पर। ओके, तो आइए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। फॉर 2 डिजिट नंबर्स,
नंबर। तो अप्लाई करते हैं, कह रहा है कंसीडर 2 डिजिट नंबर हैविंग देयर डिजिट इट इज टेंस प्लेस। कह रहा है कि सपोज दैट 2 डिजिट नंबर में हम एक नंबर ए लेते हैं और एक नंबर बी लेते हैं, और ए कह रहा है क्या, ए को बता रहा है कि ए इज द टेंस प्लेस, ए एट इट्स टेंस प्लेस and the digit be at its unit place, its unit place। ओके, तो कह रहा है कि तो नंबर हमारा क्या बनेगा, कह रहा है कि ए और बी दो हमारे क्या है 2 डिजिट के नंबर्स हैं कोई, और ए हमारा क्या है टेंस प्लेस पर है और बी हमारा यूनिट प्लेस पर है। तो हमारा नंबर क्या बनेगा 10a प्लस बी। ओके, एंड फर्दर कह रहा है कि वेयर a is can be any whole number, can be any whole number कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9, and B can be any whole number from 0 to 9, from 0 to 9। ओके, क्लियर दैट। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। तो इसके कैसे हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे, चलिए लाइक मैंने यहाँ पर लिखा 36, तो 36 को हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, अब इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए, जब हमने ए और बी 2 डिजिट का नंबर लिया था तो हमने लिखा था 10a प्लस बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 को हम इसमें a मान लेते हैं और 6 को इसमें b मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है 3 एंड प्लस b की वैल्यू कितनी है 6। इट मीन्स हम 36 को 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 लिख सकते हैं, और इसके वैल्यू में कोई भी डिफर नहीं होगा। 10 3 जा 30 प्लस 6 36 एंड 36 मीन्स वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। ओके, आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 10a प्लस बी, और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सॉरी 74। ओके, तो 74 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 7 को यहाँ पर हम सपोज करेंगे दिस इज ए एंड 4 को सपोज करेंगे दिस इज बी। सो अप्लाई करेंगे यहाँ पर 10, ये इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है 7 एंड प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4।
means we can write 74 is equal to 10 7 जा 70 plus 4 is equal to 74. ठीक है. Now we can write LHS is equal to RHS. ठीक है. ऐसे हम किसी भी नंबर्स को लिखेंगे. अब आइए हम लोग आगे देखते हैं फॉर 3 डिजिट नंबर्स. थ्री डिजिट नंबर्स फॉर 3 डिजिट नंबर्स. थ्री डिजिट नंबर्स में कह रहा है कंसीडर 3 डिजिट नंबर हैविंग A, B and C. कंसीडर a 3 डिजिट नंबर. ये कंसीडर करो. और वो 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? A, B and C. As its hundred digit tens digit and tens digit and unit digit respectively. ओके. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंसीडर 3 डिजिट नंबर है. कौन कौन से? A, B एंड C. अगर हमारे 3 नंबर्स हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? देन वी कैन राइट A हमारा कहाँ पर आ रहा है? 100 डिजिट पर. मीन्स हम लिखेंगे 100A प्लस 10th डिजिट पे कौन सा आ रहा है? B. मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पर 10B एंड प्लस C. ओके. अब ये हम प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे. क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे. बट यहाँ पर हम देखेंगे कि वेयर A इक्वल टू क्या है? एनी होल नंबर whole number from 1 to 9. From 1 to 9. Okay. And B equal to any whole number from 0 to 9. Any whole number from 0 to 9. And C can be any whole number from 0 to 9.
ये हो गया। ओके, तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर 100A प्लस 10B प्लस C। ओके, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। चलिए तो एग्जांपल देखते हैं इसका। लाइक 137, तो 137 हमारा कितना डिजिट हुआ? 3 डिजिट हुआ। और किसे लिखेंगे? 100A। तो 1 को इसमें हम क्या मानेंगे? A। 3 हमारा क्या हो जाएगा? B। एंड 7 हमारा क्या हो जाएगा? C। और इसको इस फॉर्मूले पे हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए 100 मल्टीप्लाई बाई A है, देन 100 मल्टीप्लाई बाई A की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई B, तो 10 मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी है? 3 एंड प्लस C की कितनी है? 7। ओके, तो चलिए क्या हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कि इसकी वैल्यू 137 आती है तभी हमारा LHS इक्वल टू RHS होगा। तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, देन 100 प्लस 10 3 जा 30 एंड प्लस 7 means we can write 137 equal to 130 plus 7 137। और ये हमारा क्या हो जाएगा? LHS equal to RHS। Now see next example। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 465। 4 को A मानते हैं, 6 को B मानेंगे और 5 को क्या मानेंगे? C। और इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, देन 100 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस C की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, ये 3 डिजिट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग देखेंगे 100 का 4 में 400, 100 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 400 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 6, 10 6 जा 60 एंड प्लस 5 means we can write 465 equal to 400 plus 60, 460 and 5, 465 means we can write here LHS equal to RHS। तो हम लोगों ने देखा 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोगों ने देखा। और 2 डिजिट का भी याद होगा आप लोगों को। 2 डिजिट को हम लोग क्या लिखते हैं? 10A प्लस B। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। फॉर 3 डिजिट नंबर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एंड फॉर 2 डिजिट नंबर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10 डिजिट एंड द सम ऑफ द 2 डिजिट, देन फाइंड द नंबर। तो एक्सरसाइज 5A हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं इसमें बता देता हूं आप लोगों को और उसको हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल इज दैट
in a two-digit number, the unit digit is 4 times the tens digit and the sum of the digits the sum of the digit is 10. Then find the number. Find the number. ओके तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे उस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो कह रहा है इफ अ टू डिजिट नंबर, मतलब कि हमारा टू डिजिट का कोई भी नंबर है, ओके, द यूनिट डिजिट इज, जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 टाइम्स टेंस डिजिट, वो क्या है 4 टाइम्स ज़्यादा है किससे, टेंस डिजिट से ज़्यादा है, एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 10, और दोनों का सम क्या दे रखा है 10 दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा वैल्यू है टू डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट नंबर्स में हम एक यूनिट डिजिट मान लेते हैं लाइक एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द टेंस, मतलब कि ये यूनिट होता है और यहाँ टेंस होगा, कोई भी वैल्यू होगी, मतलब अगर मैंने 11 रखा या मैंने 15 लिखा तो ये यूनिट हुआ, ये टेंस हुआ, तो ये इसका टेंस है, मतलब टेंस का कितना है यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x, 4 टाइम ज़्यादा है कौन सा यूनिट वैल्यू, और हमने क्या वैल्यू मेन क्या मान रखा था x प्लस, और कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट, द सम मतलब कि इन दोनों का सम कितना दे रखा है, इन दोनों का सम दे रखा है कितना 10, ओके। तो यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। तो चलिए x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो x और 4x इक्वल टू 5x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 10/5, ये अपॉन में चला आएगा, एंड 5 2 जा 10 मीन्स वी कैन राइट x इक्वल टू 2, ओके। और जब x इक्वल टू 2 मिल गया और हमारा इक्वेशन ये बना था x प्लस 4x, तो हम बता सकते हैं वैल्यू के हमारे नंबर्स क्या रहे होंगे, तो हमारे नंबर क्या होंगे, हम 2 डिजिट में क्या लिखते हैं 10a प्लस b, यही तो हम लिखते थे, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा टेंस डिजिट में हमारा यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो गई, एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और ये हमारी कितनी हो गई 2, मीन्स वी कैन राइट 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देन इक्वल टू यही कर लेते हैं 10 2 जा 20 प्लस 8 इक्वल टू 28, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म, और चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट को समझा हमने कि 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर्स को हम कैसे उसके साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5A को डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, हमें इक्वेशन बनाना होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और लास्ट में हमें नंबर्स बताने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप अपने डाउट जरूर पूछिएगा, आई विल सॉल्व योर डाउट, देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट गुड बाय।